जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आखिर पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 22 अप्रैल से लेकर के 18 सितंबर के बीच में पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ? भारत और पाकिस्तान तो एक साथ आजाद हुए हैं, फिर पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों? और भारत की परिस्थितियां पाकिस्तान से अलग क्यों? बांग्लादेश जब बना पाकिस्तान से अलग होकर, उस समय भारत का कोई हिस्सा क्यों नहीं टूटा? और अब यदि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो क्या भारत के भी टुकड़े होने के आसार बनेंगे? क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो दोनों पर एप्लीकेबल होगी। ऐसे में इतना बड़ा विरोधाभास आखिर हो कैसे सकता है? आखिर ज्योतिषीय आकलन इस घटना के बारे में क्या कहता है? ये तमाम बातें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जरूर आपके सामने रखूंगा, और इन्हीं सभी बातों का आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर दे रहा हूं। सनातनियों, 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन। लेकिन भारत की आजादी से पहले पाकिस्तान को आजाद किया जाता है और उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इस सारी कयावत को पूरी करते हैं। लेकिन बात आती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है 14 अगस्त 1947। यानी पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत 15 अगस्त। लेकिन इस एक दिन के अंदर ऐसा क्या फर्क आता है कि भारत और पाकिस्तान की स्थितियां आज 75 साल के बाद भी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है? सनातन एक बात को समझे कि ज्योतिषीय आकलन जब किया जाता है तो उसमें एक एक पल में भी बहुत बड़ी घटनाओं का परिवर्तन जरूर आता है। एक उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो में दिया भी था। मेरे एक लाइव सेशन में मैंने उस पर चर्चा भी की थी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और नंद बाबा के यहाँ जो बेटी पैदा हुई थी उसका जन्म दोनों एक ही रात में पैदा हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी लीला करते हैं और 120 साल तक इस धरती पर रह करके अपनी लीला को अंजाम देते हैं, और वो जो नंद बाबा के यहाँ बच्ची पैदा हुई थी उसी रात को उसे मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? तो इस पर मैंने एक ज्योतिषीय आकलन दिया था। आप लोगों को वीडियो याद भी होगा, और नहीं है तो फिर कभी मैं आपको उस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। ऐसे में सनातनियों, एक दिन के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और वर्तमान के अंदर पाकिस्तान की कुंडली जो बनती है। अब पाकिस्तान की जब हम कुंडली की बात करते हैं तो बात आती है कि कौन सा समय ले। ऐसे में हम अभिजीत मुहूर्त लेते हैं रात्रि का, क्योंकि एक नवनिर्माण की प्रक्रिया यानी किसी राष्ट्र के स्वतंत्र होने की प्रक्रिया कोई एक क्षण में नहीं की गई है। इसके लिए काफी लंबा समय लिया गया है। यानी ये तय होता है कि आपको आजाद किया जाएगा, उसके बाद मीटिंग होती है, पेपर तैयार होते हैं, उसके बाद उस पर साइन होते हैं, घोषणा होती है, उसके बाद में फ्लैग एक्सचेंज होते हैं। ये सब प्रक्रिया काफी लंबी प्रक्रिया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बालक के जन्म की हम समय को अगर लें तो क्या लें? यानी बालक जब मां के गर्भ से बाहर आया वो ले, नाल काटी वो ले, या बच्चा जब रोया वो ले। तो यहां पर भी कंट्रोवर्सी जरूर होती है कि आखिर समय को हम ले तो कौन से समय को ले। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त ही यहां पर हमें लिया जाना चाहिए, और 14 अगस्त और 15 अगस्त के जो अभिजीत मुहूर्त बनते हैं उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आता है। ऐसे में सनातनियों, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बन रहा है, यहीं से उसकी किस्मत लिख दी गई है, और 22 अप्रैल 2025 से 18 सितंबर 2025 के मध्य में उसे मंगल में मंगल का अंतर आरंभ हो चुका है। और 22 अप्रैल से यानी 22 अप्रैल 2025 से 7 साल की महादशा मंगल की पाकिस्तान को आरंभ हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के उल्टे दिन तो 22 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, और इसका कॉम्बिनेशन भी देखिए। जो वर्तमान के अंदर पहलगाम की घटना हुई वो भी इसी समय के आसपास बन रही है। ऐसे में मंगल का समय आरंभ होते ही पाकिस्तान से ऐसी गलती होती है जो इस बार उसको बहुत महंगी पड़ने वाली है। लेकिन मंगल में मंगल का अंतर उसके टुकड़े कराने के लिए पर्याप्त है, और इसी एक घटना को हमने यहां पर होते हुए भी देखा है। बलूचिस्तान ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। हालांकि इसे हम आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि बलूचिस्तान ने केवल घोषणा की है, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता नहीं मिली है। यानी कानूनी तौर पर ऐसा कोई प्रावधान अभी हुआ ही नहीं है जो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं इस बात को जस्टिफाई करता हो।
लेकिन 22 अप्रैल के बाद में जो ग्रहों की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही कि अगले 5 साल पाकिस्तान के उस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं और उसमें मंगल का अंतर वो उसके लिए बहुत कष्टकारक रहने वाला है। और वृषभ लगन की कुंडली के अंदर मंगल सेकंड हाउस में है जो घर के टुकड़े होने को बताता भी है। लेकिन सनातनी एक बात को समझिए, फिर 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो रहा है तो वहां यह परिस्थिति क्यों नहीं बन रही? तो इस बात को समझिए, दोनों की कुंडली, भारत और पाकिस्तान की कुंडली वृषभ लगन की तो बनती है, लेकिन दोनों के घर में यानी कि सेकंड हाउस के अंदर मंगल बैठा है। इसीलिए भारत के भी टुकड़े हुए भारत और पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। लेकिन मंगल की दशा अब पाकिस्तान को शुरू होने वाली है और हमारी मंगल की दशा यानी 15 अगस्त 1947 से जब देखेंगे, हमारी मंगल की दशा 2011 से पहले जा चुकी है। ऐसे में 2011 से पहले भी हमने एक समय ऐसा देखा है जब मंगल की दशा के अंदर बहुत सारे घोटालों के नाम पर यहां भारत के अंदर ऐसी खबरें आप लोगों ने देखी भी होगी। लेकिन उसके बाद हमारी राहु की दशा है जो हमें बेहतर है। ऐसे में मंगल की दशा पाकिस्तान को शुरू हो रही है और हम मंगल की दशा देख चुके हैं। एक दिन के डिफरेंस में इतना बड़ा फर्क आता है क्योंकि 1 मिनट के अंदर भी 15 दिन का फर्क आ जाता है महादशा में। तो यहां तो 24 घंटे का समय यदि हम डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं तो उसके अंदर कितना बड़ा अंतर आएगा ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ऐसे में 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान को आज़ादी मिली, उसके आधार पर अगले 7 साल जो कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। और ऐसे में 22 अप्रैल से 18 सितंबर के मध्य में जो मंगल में मंगल का अंतर है, ये पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करवाएगा। ऐसे में बलूचिस्तान ने जो इस समय आज़ादी की घोषणा की है, ये केवल घोषणा मात्र नहीं रहेगी, इसे असली जामा भी पहनाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिले या परिस्थिति ऐसी बने कि पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को अपने से अलग करना पड़े, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अब तक केवल बातें होती थी कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, लेकिन अब समय वो आ चुका है जब न सिर्फ बातें होंगी बल्कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए भी हम जरूर देखेंगे। सनातनियों, ये बात मैं आपके सामने दावे से इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 14 अगस्त 1947 का समय चाहे कुछ भी हो, लेकिन मंगल की दशा तो लगभग वही रहने वाली है। कुछ दिनों का अंतर हो सकता है लेकिन दशा वही रहेगी। ऐसे में 22 अप्रैल 2025 से पाकिस्तान के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं और अपनी बर्बादी की कहानी वो खुद अपने हाथों से लिखेगा, क्योंकि मंगल दंगल कराने की ताकत रखता है और सेकंड हाउस में अगर मंगल की स्थिति बन रही है तो ये ऐसी घटना होती है कि उस देश को अपने घर के अंदर ही विद्रोह का सामना करना पड़ेगा और बंटवारे की स्थिति यहां जरूर आएगी। सेकंड हाउस हमारा धन का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, वाणी का भी होता है। ऐसे में जब मंगल की दशा भारत को आई थी तब आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे थे जो अपनी बात कह ही नहीं पाते थे, यानी मनमोहन सिंह। और धन का वो घर था तो धन से संबंधित घोटाले आपने देखे, लेकिन उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, उसको मंगल की दशा शुरू हो रही है, तो यहां पर हम उसके बंटवारे होते देखेंगे क्योंकि ऐसी परिस्थिति वहां बन भी रही है और आर्थिक स्थिति भी उसकी खराब होगी क्योंकि ये धन का भी स्थान है। ऐसे में आईएमएफ से वो कर्जा ले रहा है और वर्तमान में उसको कर्जा मिल भी रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये कर्ज अब उसके गले की हड्डी जरूर बनेगा और बंटवारे की स्थिति उसके साथ जरूर बनेगी। ऐसे में अब पाकिस्तान यदि अपनी बात पूरी दुनिया में कहीं कहना भी चाहता है तो वाणी का प्रभाव भी उसका वो नहीं रहेगा, यानी न पाकिस्तान के अब कोई विश्व में सुनने वाला है, कर्ज के बोझ तले वो दबने वाला है और अपने पाकिस्तान की धरती के टुकड़े होते हुए भी वो जरूर देखेगा। इसीलिए मंगल की दशा इस बार पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है और ये घटना आप हम सब अपनी आंखों से जरूर देखेंगे और अगले 7 साल पाकिस्तान के नामो निशान मिटाने के लिए पर्याप्त है। कि ऐसी घटना है जो पाकिस्तान अपने जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने जो आपको ज्योतिषीय आकलन दिया है वो सटीकता के साथ दिया है, हर पैरामीटर पर इसको खरा उतरे ऐसी मैंने कोशिश की है और हर कैलकुलेशन को करने के बाद में फिर आपके सामने भारत और पाकिस्तान की परिस्थितियों की तुलना करके
क्या घटित हुआ उसको एनालिसिस करके उसकी टाइमिंग को भी ग्रहों के साथ मिलाकर और वर्तमान में जो ग्रहों की परिस्थिति बनी है उसका एक्शन क्या शुरू हो चुका है, इन सारी बातों को देखने के बाद मैंने आपको ये आकलन दिया है। ये आकलन यूं ही नहीं है, इसे आप घटित होता हुआ भी जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।